Hello everyone. Today we will discuss our poem The Evil written by Dinesh Kumar Dadhiji. Dinesh Dadhiji is a former professor and chairperson in Department of English in Kurukshetra University, and he is a bilingual poet. He has 14 books of different genres in English and Hindi. He is also known as a creative writer and a translator. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एविल एविल का मीनिंग होता है बुराई. देखिए फर्स्ट स्टेंजा है. टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज एंड बिलीफ इट इज़ प्रेजेंट परवेडिंग द पोर्स ऑफ सोसाइटी. यानी कि जितना कि हमारा नॉलेज है और हमारा विश्वास है, जितना हमें पता है, यह प्रेजेंट होती है. इट यानी एविल, ये जो बुराई है ये हर जगह प्रेजेंट है. परवेडिंग द पोर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के पोर्स में, पोर्स होते हैं छिद्र, यानी कि सोसाइटी के हर जगह पर. परवेडिंग यानी सर्वव्यापी, यानी सोसाइटी में हर जगह पर ये विद्यमान होती है. वी हेयर बाय प्रोक्लेम दैट वी प्लान टू एनिहिलेट. अब हम एतद द्वारा ये अगर ये घोषणा करें कि हम इसकी प्लानिंग करते हैं इसको एनिहिलेट करने की. एनिहिलेट यानी नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय. अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करते हैं, एवरी पार्ट एंड एवरी बिट, इसके हर हिस्से को, हर बिट को अगर हम इसको एनिहिलेट करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे. वी शाउट अगेंस्ट इट फ्रॉम पोडिया, फ्रॉम रूफ टॉप्स, इट स्ट्रट्स एंड स्ट्राइड्स एंड नेवर स्टॉप्स. अगर हम पोडिया यानी प्लेटफॉर्म, अगर हम प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर शाउट करते हैं यानी नारेबाजी करते हैं, चिल्लाते हैं. रूफ टॉप्स यानी छतों पर चढ़कर अगर हम नारेबाजी करते हैं या इसके अगेंस्ट हम बोलते हैं. इट स्ट्रट्स, तो ये और ज़्यादा इटलाने लगती है. एंड स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स यानी टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, यानी कि प्रगति करते चलना. तो ये जो बुराई होती है वो और ज़्यादा इटलाती चली जाती है, और ज़्यादा प्रगति करती चली जाती है और कभी भी नहीं रुकती है. टू स्लॉटर इट, स्लॉटर यानी टू किल इन ब्रूटल वे, यानी कि इसको किल करना, इसका वध करना. अगर हम इसको मारने की कोशिश करेंगे. वी सेट आउट विद पॉम्प एंड ग्लिटर, हम इसको मारने के लिए पॉम्प एंड ग्लिटर यानी बड़ी धूमधाम से बाहर निकलते हैं. बट इट सिंपली स्माइल्स, हैज़ नो जोल्ट और जिटर. लेकिन ये क्या करती है, साधारणतः सिर्फ ये स्माइल करती है, इसके ऊपर कुछ भी जोल्ट या जिटर नहीं होता, यानी कि इस पर कोई झटका नहीं लगता, ये बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती है. नेक्स्ट देखते हैं. ऑफन वी हैव सीन इट एंस्कॉन्स्ड इन द चेयर, कई बार हमने इसको देखा है. एंस्कॉन्स्ड का मतलब होता है सेटल्ड कंफर्टेबली, यानी कि बिल्कुल आराम से बैठ जाना. तो कई बार हमने इसको देखा है, ये चेयर पर बिल्कुल आराम से बैठे हुए मिलती है. सिटिंग कॉजिली अक्रॉस द टेबल, कॉजिली आरामदायक तरीके से, क्या है, टेबल के ऊपर बिल्कुल आरामदायक तरीके से बैठी रहती है. बट बिफोर वी कैन टच इट, इससे पहले कि हम इसको टच कर पाते, इट इज़ ऑलरेडी फ्लोइंग इन आवर ब्लड स्ट्रीम, ये पहले से ही हमारे खून में बहती हुई दिखाई देती है. यानी कि अगर हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो पहले से ही ये हमारे खून में आ जाती है. जब हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे उससे पहले ही ये हमारे अंदर विद्यमान हो जाती है. इट इज़ स्मगली पास्ड ऑन द हैंड दैट ब्रांडिशेस द स्वॉर्ड अगेंस्ट इट. अगर कोई इसके अगेंस्ट स्वॉर्ड को ब्रांडिश करेगा, स्वॉर्ड यानी तलवार को, ब्रांडिश यानी हिलाना डुलाना, अगर कोई इसके अगेंस्ट तलवार को उठाएगा. इट्स स्मगली पास्ड ऑन द हैंड, तो ये आराम से, स्मगली यानी आराम से, पास्ट यानी बैठ जाती है. सिटिंग विद मेंटेनिंग बैलेंस, तो ये आराम से बैठ जाती है, बैलेंस को मेंटेन करके उसके हाथ पर बैठ जाती है. यानी कि अगर कोई इसके विरुद्ध तलवार उठाता है या कोई इसके विरुद्ध बोलता है या इस बुराई को मिटाने की कोशिश करता है, तो ये आराम से उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है. द एरोज एम्ड एट इट फाइंड देयर वे इनटू द वेरी कोर ऑफ आर बीइंग. जो इसके विरुद्ध अगर कोई एरोज उठाता है, कोई तीर उठाता है, यानी कि इसके विरुद्ध अगर कोई बोलता है, फाइंड देयर वे इनटू द वेरी कोर ऑफ आर बीइंग, तो उसका रास्ता इंसान के अंदर से, इंसान के बीच से होता हुआ जाता है. यानी कि अगर कोई इसके ऊपर एरोज उठाएगा, कोई तीर उठाएगा, कोई इसके ऊपर सवाल उठाएगा, तो ये बुराई उस इंसान के अंदर ही आ जाएगी. The arrows aimed at it find their way into the very core of our being. अगर इसके ऊपर कोई तलवार उठती है, कोई एरोज उठते हैं, कोई तीर उठते हैं, तो उसका रास्ता इंसान के अंदर से, इंसान के सेंटर से होकर गुजरता है. यानी कि अगर कोई इसको मिटाने की कोशिश करेगा, इसके विरुद्ध कुछ हथियार उठाएगा, तो उसका रास्ता इंसान के अंदर से होता हुआ जाएगा. यानी कि वो बुराई उस इंसान के अंदर ही आ जाएगी. टायर्ड एंड वैंक्विस्ड
वी सोलेमली रिट्रीट। अब हम थक कर और वैंक्विस्ड यानी डिफीटेड यानी हार कर, थक कर और हार कर वी सोलेमली रिट्रीट, सोलेमली यानी गंभीरता से, रिट्रीट यानी दोहराते हैं, यानी कि हम बड़ी गंभीरता से थक हार कर यही बात फिर से दोहराते हैं। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ इट इज़ प्रेजेंट परवेडिंग द पोर्स ऑफ यूनिवर्स, कि जितना हमारा नॉलेज है, हमारा विश्वास है, ये हर जगह होती है इन द पोर्स ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ये यूनिवर्स के हर कोने में, यूनिवर्स की हर जगह पर विद्यमान होती है। एंड आर फाइट अगेंस्ट इट गोज ऑन, और हमारी जो लड़ाई होती है इसके विरोध में वो चलती ही रहती है। कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में पोएट ने बोला था कि ये जो बुराई होती है वो सोसाइटी में होती है, लेकिन जितना हम इसको समझते हैं, जितना हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, पोएट ये एनालाइज करते हैं कि ये तो ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि पूरे यूनिवर्स में ये है। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं जो जो यूज़ हुई हैं। सबसे पहले इसमें रिपीटिशन हुई है, जो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है एंड लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है वो रिपीट हुई है। तो जहाँ पर एज इट इज़ वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं वहाँ पर रिपीटिशन होता है। दूसरा है, इसमें एलिट्रेशन देखने को मिलती है। एलिट्रेशन होते हैं रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे कि स्ट्रट्स और स्ट्राइड्स, जोल्ट एंड जिटर, इसमें ये देखने को मिलता है। इसमें तीसरा, इसमें इमेजरी देखने को मिलती है। इमेजरी होती है जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो उसकी इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाना, जैसे कि इसमें सेकंड स्टैंजा में ट्रेडिशनल वॉर के बारे में बताया है, तो उसकी स्वॉर्ड को उठाना, हिलाना डुलाना, उसकी इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर इसमें इमेजरी देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें चेयर एंड टेबल को दिखाया गया है, वो अथॉरिटी एंड पावर को सिग्निफाई करते हैं। इसमें आयरनी देखने को मिलती है। आयरनी होती है अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट इज़ स्ट्रेंज फॉर अस, यानी कि अनयूजुअल सी और अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन बन जाती है, तो इमेजरी इसमें देखने को मिलती है। तो इतनी हमारी पोएम थी एविल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपका जो डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।